सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। बहुत दिनों से सेशन नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग का एग्जाम चल रहा था, आगरा गए थे, इस पर्पस से आपका क्लास नहीं चल रहा था। तो अब क्लास रेगुलर मोड में सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी और सारे वीडियो जैसे कि रजनी सर के द्वारा भी दिया जाता था, शॉर्ट्स या किसी भी एग्जाम का डेटा आउट आता था, कोई नोटिफिकेशन आता था, उन सारे चीज़ों पर चर्चा होती थी। ये सारे वीडियो आपको अब देखने को मिलेंगे हमारे चैनल भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान पे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज की शानदार सेशन का इस शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि विश्व प्रत्यायन दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 इसकी थीम क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस एक औपचारिक प्रक्रिया है जो परीक्षण, निरीक्षण या प्रमाणन जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के प्रति किसी संस्थान के पालन को क्या करता है, पुष्टि करता है। ये दोस्तों 9 जून को मनाते हैं हम लोग और इस बार की इसकी थीम यानी 2025 की इसकी थीम क्या है दोस्तों, अक्रेडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाना इस बार यानी 2025 की थीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 जून हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों 7 जून को, कब दोस्तों, 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष 7 जून को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 जून हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला आइए दोस्तों देखते हैं। ये 2024 के कुछ दिवस है और साथ ही साथ इसके थीम दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं विश्व दलहन दिवस। ये एनटीपीसी के एग्जाम, जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है अभी दोस्तों वर्तमान समय में, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टकरा सकता है कि विश्व दलहन दिवस तो 10 फरवरी 2024 को मनाया गया था। थीम की अगर बात कर लें तो दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। उसके बाद है विश्व रेडियो दिवस 2024 दोस्तों 13 फरवरी को हम लोग मनाए थे। 2024 13 फरवरी को रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित वाली एक सदी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे और उसके थीम थे। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से कुछ दिवस और थीम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सारा जोसेफ को, किन्हें दोस्तों, सारा जोसेफ, जो कोझिकोड प्रमुख लेखिका सारा जोसेफ को 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रख्यात लेखिका है प्रतिभा रे। इनके द्वारा यह पुरस्कार इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों शाहरुख खान। कौन दोस्तों, शाहरुख खान ने जीते हैं दोस्तों। ये सब एनटीपीसी के एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो टीवी सोमनाथन को। किसे दोस्तों, टीवी सोमनाथन को दोस्तों भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में किसने बंडारू दत्तत्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजला काथे का न आत्मकथा का विमोचन किया है। तो दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी बंडारू दत्तत्रेय की तेलुगु में लिखी पुस्तक है दोस्तों प्रजला काथे न आत्मा कथा का विमोचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी आपको पुस्तक से ही रिलेटेड है। देखते हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह ने रेडी, रिविलेंट एंड रिजॉर्गनेट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं। विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है।
हिमांशु राय ने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉललेस रीड मोर का विमोचन हुआ है। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है। और संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्क्लेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है, तो भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अगर मुख्यालय की बात कर ले हम लोग तो मुंबई में है। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में है दोस्तों। स्थापना की बात कर ले तो 1956 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में प्रबंधक निदेशक सत्यपाल भानु, कौन दोस्तों? सत्यपाल भानु को निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती, इससे पहले कौन थे दोस्तों? पढ़ाया गया था सिद्धार्थ मोहंती थे। अब इनके जगह पर कौन आ रहे हैं? तो सत्यपाल भानु आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सत्यपाल भानु आ रहे हैं दोस्तों। किनका जगह लेंगे? सिद्धार्थ मोहंती का जगह लेंगे। अब ये एलआईसी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो शैलेश सी मेहता को, किसे? शैलेश सी मेहता, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, शैलेश सी मेहता को दोस्तों फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो डिजिटल नवाचार के लिए धूले, महाराष्ट्र का धूले गांव है दोस्तों कि रोहिणी ग्राम पंचायत में स्वर्ण पुरस्कार, और त्रिपुरा के पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र का धूले ग्राम है। और त्रिपुरा की अगर बात कर लें हम लोग दोस्तों, त्रिपुरा का मजलिसपुर गांव को दोस्तों क्या मिला है? रजत पदक मिला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में टीम इंडिया के गेंदबाज के कोच किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वर्तमान समय में टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो गेंदबाजी कोच है दक्षिण अफ्रीका के मोर्ने मार्केल। कौन है दोस्तों? मोर्ने मार्केल है, ये दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। अब ये भारतीय टीम के क्या हैं? ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, रिवीजन के तौर पर चल रहा है एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए। मोर्ने मार्केल दक्षिण अफ्रीका के या भारतीय टीम के बॉलिंग के कोच है। अब बता दीजिए कि बैटिंग कोच कौन है वर्तमान में? भारतीय टीम के कोच कौन है? भारतीय टीम के कोच कौन है? कोच गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 3 नई खाद्य कीट प्रणाली की पहचान की है? तो बेंगलुरु के प्रजाति की पहचान क्या है? तो बेंगलुरु के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किए हैं? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। किन किन भाषा को? तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, भूती हो गया और पुर्गी हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो पहले दोस्तों महिला सिर्फ दिन में ही काम करती थी, अब महिलाओं को रात्रि में भी काम दी जाएगी। उसके अनुसार एक विधेयक पेश किया गया है। किस सरकार के द्वारा पेश किया गया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किससे सर्वाधिक
प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। तो आप सभी इस चेहरा से चर्चित होंगे, इस चेहरा को जानते होंगे। ये चेहरा है आचार्य प्रशांत जी का। किनका है? आचार्य प्रशांत जी को दोस्तों 2025 का सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? तो भारत इजराइल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर दोस्तों? इजराइल के साथ। इजराइल मछली नहीं, इजराइल देश है। इजराइल के साथ मिलकर दोस्तों प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर किस देश ने खोज की है? तो तुर्की ने। किस देश ने विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर किस देश ने खोज की है? तो तुर्की ने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ। किसने दोस्तों? कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसे दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी को। भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स दोस्तों जो कि हम लोग के यहाँ चेचक कहा जाता है, उसको दोस्तों इमरजेंसी घोषित किया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इससे दोस्तों अमेरिका ने खुद को अपने आप को क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। हाल ही में छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश बना है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त हुई है? तो मनीषा पाठी दोस्तों। भारत की सशस्त्र सेनाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में के ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी ने राज्यपाल ADC नियुक्त होकर नया कीर्तिमान क्या किया? स्थापित किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई है। भारतीय वायुसेना की 2015 बैच के अधिकारी मनीषा पाठी को मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबापति की ADC नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनीषा पाठी। और ये क्वेश्चन VBI हो सकता है दोस्तों आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है। विमोचन रोहित शर्मा और अनिल कुंबले के द्वारा हुआ है दोस्तों। इस पुस्तक के जो लेखक है पूजा पुजारा। कौन है? पूजा पुजारा चेतेश्वर पुजारा की क्या है दोस्तों? पत्नी है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ बाउंड्री लाइन के ठीक बाहर एक ताज़ा भावनात्मक और गहन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पर क्या करती है? प्रस्तुत करती है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जापान के ओसाका शहर में विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडप कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो दोस्तों भारत मंडप, अगर इसकी अगर बात की जाए दोस्तों भारत मंडप बनने की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 ईस्वी में। शुरुआत की अगर बात कर लें, शुरुआत की तो 2017 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और ये बनकर तैयार हो गया था 2023 ईस्वी में G20 सम्मेलन के दौरान। इसे पूरे विश्व एक्सपो में 2025 में 5वां स्थान मिला है दोस्तों। कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। भारत मंडप को अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ शीर्ष 5 मंडपों में स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इन 5 देशों को दोस्तों 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया है। क्या भारत इसका कभी सदस्य रहा है? तो हाँ, भारत इसका सदस्य रहा है। कितनी बार? तो 8 बार रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को 2026 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है, जो 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के एक ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? तो पंजाब दोस्तों। कौन? पंजाब राज्य कपास की खेती में दोस्तों कपास की खेती में 20% की बढ़ोतरी हासिल की है। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार। भारत के किस राज्य में होता है? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ खोला गया? तो दोस्तों भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति महाराष्ट्र में, कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में खोला गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश जारी की है? तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा और विनियम पारदर्शिता अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन केंद्र सरकार ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में शुरुआत करते हुए किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराना है। इस पहल का उद्देश्य अंगूर, संतरे और अनार जैसी फसलों के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित हुआ है? तो बीजिंग में हुआ है। कहाँ हुआ है? बीजिंग में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। इसमें भारत की तरफ से भारत के ओम बिरला सांसद है, इन्होंने शिरकत किए हैं। हाल ही में जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने दोस्तों बिहार के जेल में जितने भी कैदी बंद है उनको कंप्यूटर में साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है वन लाइनर है, ये बिहार से संबंधित कुछ वन लाइनर है दोस्तों। बिहार एसएससी एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए इसको बनाया गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम रखा गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का सवाल, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।